मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको छठी जमात में उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शेर मैसूर अब टीपू सुल्तान। तो इसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 73 पेज पर है। तो वहाँ से हमें शुरू करना और मैंने जो ये अल्फाज लिखाए हैं ये अपनी कॉपी बुक पर थोड़ा या नोट करना और याद भी करना ताकि जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी समझ से सोच और समझ में पूरी तरह आ जाए। तो हम अपने सबक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 73 है। तो वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद भी अंग्रेज बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदाद और जागीरदारों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। आखिरी जंग सन 1799 ईस्वी में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेजों की मदद की और श्रीरंगपट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए, लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू का ज़्यादातर वक़्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। वो जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो। इसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली। फिर भी थोड़ी से वक़्त में उसने बहुत सी असलाहतें की। हम अपने वतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। इसने उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, लड़कियों को खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका और रियासत में अमन व अमान कायम किया। कहते हैं कि इसके बाद अंग्रेज़ बार बार लड़ाई छेड़ते रहे, क्योंकि टीपू सुल्तान ने पहले ही उनको अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदाद और जागीर का लालच देकर गद्दारी करने पर आमादा किया और आखिरी जंग सन 1799 में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की। फौजी जो सरदार इसके थे, फौज में जब उन्होंने गद्दारी का मौका फराहम किया तो उन्होंने उस गद्दारी में कोई कसर बाकी न रही। तो उन्होंने गद्दारी करके टीपू सुल्तान को धोखा दिया और गद्दारी पर आमादा करने के बाद अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम के किले भीतर के दरवाजे भी खोल दिए, ने कब्जे में ले लिया। लेकिन टीपू जो था न बहादुर था, उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरे हरफों से, और बहादुरी के बारे में उसके मुतल्लिक़ जुमले जो बहुत ही सुनहरे हरफ, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर का है, यानी गीदड़ की अगर 100 साल ज़िंदगी भी हो तो उसके बजाय अगर शेर का एक दिन है, यानी बहादुर की दिन है, खुददारी की दिन एक ही हो, तो वो उस 100 साल से बेहतर है जो एक ही दिन अपनी खुददारी के साथ जिए। टीपू का ज़्यादातर वक़्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। वो जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का वो जंग पसंद ही नहीं करता था। खून खरीद के खिलाफ था, लेकिन हरगिज़ जंग पसंद भी नहीं करता। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके मुल्क पर कब्ज़ा हो ये भी नहीं चाहता था। इसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली, इसे बहुत ही कम फुर्सत मिली। फिर भी थोड़े से वक़्त में इसने बहुत सी असलाहत, फिर भी थोड़े सी वक़्त में उसने बहुत सी कामें की।
اس نے ہم وطنوں کو زندگی بہتر بنانے کے لیے برابر کوشش کرتا رہا. اس نے علوم فنون کی سرست کی, اس نے علم کو فن کو زیادہ کوشش کی اس کو اونچا لانے کی. عالم تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنائی, بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا, لڑکیوں کی خرید فروخت اور انسانی قربانی کو رسم کو روکا, اور ریاست میں امن و امان قائم ہو گیا. تو یہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے, اس سے پہلے اور پڑھیں گے بعد میں. تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا.